अन्यसे अर्बन हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मास्टर अंगों पर, जहां हम सीखते हैं हिंदी में कोरियन भाषा आसान और स्टेप बाय स्टेप तरीके से। आज हम सीखने वाले हैं 10 बहुत ही आसान कोरियन वाक्य जो कि आपकी मदद करेंगे आज से ही कोरियन बोलना शुरू करने में। ये लेसन एक कंपाइलेशन है हमारे 30 डे कोरियन सेंटेंस चैलेंज का, और इसमें हम रिवाइज करेंगे डे 1 से लेकर डे 10 तक के सेंटेंसेस। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें एंड में हम साथ में स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करेंगे जो कि आपकी बहुत मदद करेगा कोरियन को आसानी से और कॉन्फिडेंटली बोलने में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। खजा, आज से ही कोरियन बोलना शुरू करें हमारे 30 डे कोरियन सेंटेंस चैलेंज के साथ, जिसमें हम सीखेंगे रोज एक काम का कोरियन वाक्य। डे 1 का हमारा वाक्य है 저는 집에 있어요। 저는 집에 있어요। मैं घर में हूँ। अब इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज करके आप और जगहों पर होने का वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना हो मैं स्कूल में हूँ, तो आप बस जिप को स्कूल के कोरियन शब्द 학교 से बदल देंगे और वो हो जाएगा 저는 학교에 있어요। 저는 학교에 있어요। मैं स्कूल में हूँ। इसी तरह से आप बाजार का कोरियन शब्द जिप की जगह पर लगाकर बोल सकते हैं 저는 시장에 있어요। 저는 시장에 있어요। मैं बाजार में हूँ। तो अब आप इसी तरह से कोई भी और जगह का शब्द लगाकर वाक्य बना सकते हैं उस जगह पर होने का। डे 2 का हमारा वाक्य है नेल मन्नायो। नेल मन्नायो, कल मिलते हैं। अब हम यहाँ पर नेल कल की जगह कोई दूसरा समय दिखाने वाला शब्द लगा सकते हैं, जैसे कि नाचुंगे लेटर, बाद में। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा नाचुंगे मन्नायो, नाचुंगे मन्नायो, बाद में मिलते हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं वॉरियर मंडे या सोमवार के साथ वॉरियर मन्नायो, वॉरियर मन्नायो, सोमवार को मिलते हैं। डे 3 का हमारा वाक्य है ईगो अलमाइयो। ईगो अलमाइयो, ये कितने का है। इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं जब किसी दुकान से हमें कुछ खरीदना हो, तो हम उस चीज की ओर इशारा करके कह सकते हैं ईगो अलमाइयो। डे 4 का हमारा वाक्य है ईगो जुसेयो। ईगो जुसेयो, ये दे दीजिए। अब हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके ईगो की जगह और शब्द लगा सकते हैं कोई चीज किसी से मांगने के लिए, जैसे कि छगो, वो, दैट। तो वो हो जाएगा छगो जुसेयो, छगो जुसेयो, वो दे दीजिए। इसी प्रकार से हम कॉफी, कॉफी लगाकर कह सकते हैं कॉफी जुसेयो, कॉफी जुसेयो, कॉफी दे दीजिए। डे 5 का हमारा वाक्य है इहेगा अंधयो। इहेगा अंधयो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं जब कोई हमसे कोरियन में बात कर रहा हो लेकिन हम उसकी बात समझ नहीं पा रहे हो, तो हम उस व्यक्ति से कह सकते हैं इहेगा अंधयो। डे 6 का हमारा वाक्य है 저는 인도에서 왔어요। 저는 인도에서 왔어요, मैं भारत से हूँ। इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं किसी को अपना परिचय, इंट्रोडक्शन देते वक्त बताने के लिए कि हम भारत से हैं। डे 7 का हमारा वाक्य है 저는 학생이에요। 저는 학생이에요, मैं विद्यार्थी हूँ। अब हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके मैं डैश हूँ वाले वाक्य बना सकते हैं। बस हमें एक चीज दिमाग में रखनी होगी, और वो ये है कि हमारा शब्द स्वर यानी वाल से खत्म हो रहा है या व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट से। जैसे कि सॉन्सिनिम टीचर व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट से खत्म होता है, तो उसके आगे एओ आएगा, तो वो हो जाएगा 저는 선생님이에요। 저는 선생님이에요, मैं अध्यापक या फिर अध्यापिका हूँ। उसी प्रकार से हमारा दूसरा शब्द है खासू, सिंगर। ये शब्द स्वर यानी वाल से खत्म होता है, तो उसके आगे येयो आएगा, तो वो हो जाएगा 저는 가수예요। 저는 가수예요, मैं एक गायक या फिर गायिका हूँ। डेट का हमारा वाक्य है 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? आपका नाम क्या है। हम इस वाक्य का इस्तेमाल किसी से उनका नाम पूछने के लिए कर सकते हैं। बस हमें कहना होगा 이름이 뭐예요? डे 9 का हमारा वाक्य है 이거 뭐예요? 이거 뭐예요? ये क्या है। अब हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं और डैश क्या है वाले वाक्य बनाने के लिए। जैसे कि अगर आपको कहना हो वो क्या है, तो आप कहोगे 저거, दैट, वो का इस्तेमाल करके 저거 뭐예요? 저거 뭐예요? वो क्या है। उसी तरह से हम 그거, वो, लेकिन जो श्रोता के पास हो। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, लड़की जिस चीज की ओर इशारा कर रही है वो दुकानदार के पास रखी है, तो वो कह रही है 그거 뭐예요? 그거 뭐예요?
वो चीज जो आपसे पास है क्या है? डे 10 का हमारा वाक्य है 뭐 하고 있어요? 뭐 하고 있어요? आप क्या कर रहे हैं? हम इस वाक्य का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी से पूछने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं. बस हम कहेंगे 뭐 하고 있어요? 오늘 배운 문장들을 같이 복습해 볼게요. आज के पढ़े वाक्यों को साथ में रिवाइज कर लेते हैं. आपको सिर्फ सुनना नहीं है, मेरे बाद वाक्यों को बोलना भी है. ये आपको सेंटेंसेस को याद करने में और आपका उच्चारण बेहतर करने में मदद करेगा. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. पहला सेंटेंस है 저는 집에 있어요. मैं घर में हूँ. आप मेरे बाद बोलिएगा 저는 집에 있어요. 잘했어요. आपने बहुत अच्छा बोला. दूसरा सेंटेंस है 내일 만나요. कल मिलते हैं. आप मेरे बाद बोलिएगा 내일 만나요. 좋아요. बहुत अच्छे. तीसरा सेंटेंस है 이거 얼마예요? ये कितने का है? आप मेरे बाद बोलिएगा 이거 얼마예요? 정말 잘했네요. आप सच में बहुत अच्छा कर रहे हो. चौथा सेंटेंस है 이거 주세요. ये दे दीजिए. आप मेरे बाद बोलिएगा 이거 주세요. आज 좋아요. बहुत बढ़िया. पांचवा है 이해가 안 돼요. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. आप मेरे बाद बोलिएगा 이해가 안 돼요. 딱 좋아요. Just right. छठा है 저는 인도에서 왔어요. मैं भारत से हूँ. आप मेरे बाद बोलिएगा 저는 인도에서 왔어요. 완벽해요. Perfect. सातवां है 저는 학생이에요. मैं विद्यार्थी हूँ. आप मेरे बाद बोलिएगा 저는 학생이에요. 최고예요. बहुत बढ़िया. आठवां है 이름이 뭐예요? आपका नाम क्या है? आप मेरे बाद बोलिएगा 이름이 뭐예요? 잘하고 있어요. आप बहुत अच्छा कर रहे हो. नौवां है 이거 뭐예요? ये क्या है? आप मेरे बाद बोलिएगा 이거 뭐예요? 대단해요. बहुत बढ़िया. और 10वां है 뭐 하고 있어요? आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे बाद बोलिएगा 뭐 하고 있어요? सुबह आपने बहुत अच्छा काम किया. अब आई वुड सजेस्ट कि आप इन वाक्यों को 2-3 बार और बोल के प्रैक्टिस कर लीजिए. चाहे तो वीडियो का ये पार्ट 1-2 बार और देख लीजिएगा. ऐसे ही थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके आप कॉन्फिडेंटली और इजीली कोरियन बोल पाएंगे. ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बेस्ट ऑफ लक. आप इजीली ये कर लेंगे. तो यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियो. हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. 30 डे कोरियन सेंटेंस चैलेंज की प्लेलिस्ट आपको चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर मिल जाएगी. उसे ज़रूर चेकआउट करिए. लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे. हमारे और भी कोरियन लेसन्स को ज़रूर देखिए और ऐसे ही और भी अमेजिंग कोरियन लेसन्स हिंदी में देखने के लिए जुड़े रहिए मास्टर अंगोको के साथ. मोदु 감사합니다. धन्यवाद आप सभी को. 그럼 다음 लेसन तो 만나요. फिर मिलते हैं अगले लेसन में. 안녕히 가세요. बाय.